भेद। एग्जाम में आ जाएगा एमसीक्यू में कि अव्यय शब्द के भेद बताओ, है ना। तो अव्यय शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद। हमने कल देखा था क्रिया के भेद कितने थे? 2 भेद थे। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, एमसीक्यू में आ जाएगा अव्यय अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। किस पे टिक करके आओगे? 4 पे। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्लियर? फिर देखो 4 भेद अव्ययी भाव। थोड़ा डायग्राम बना दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। तो पहला क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का नाम सब बच्चों ने सुना होगा, कम ही को आता होगा, बहुत कम को आता होगा, है ना। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। सेकंड है संबंध बोधक। क्या है सेकंड? संबंध बोधक। थर्ड है समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। फोर्थ है विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। एक एक करके सारे हम पढ़ेंगे। पहला है क्रिया विशेषण। पहला पार्ट क्या था? क्रिया विशेषण। विशेषण तो पता होगा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। क्रिया विशेषण क्या हो गया? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया मतलब चलना, हंसना, पीना, बोलना, सोना, उठना, सब क्या है? क्रिया। एक्शन वर्ब क्या होती है? क्रिया। मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रही है? क्रिया। तुम सुन रहे हो तो क्या हो रही है? क्रिया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार सब बोलना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आए समझ में? उदाहरण, मैंने पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ा। तो देखो पढ़ना तो क्या हो गई? क्रिया हो गई, लेकिन कैसे पढ़ा? ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना। मैं शाम को खेलता हूँ। खेलता तो क्रिया है ही, लेकिन कब खेलता हूँ? शाम को। तो शाम की विशेषता हो गई, है ना। तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। दादी जी धीरे धीरे चलती हैं। चलना क्या है? क्रिया, लेकिन कैसे चलती हैं? धीरे धीरे। अर्चना तेज बोलती है। तो बोलना क्या हो गया? क्रिया, लेकिन कैसा बोलती है? तेज बोलती है। तेज बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द निम्नलिखित। नी और मी का, नी और ला का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है निम्नलिखित 4 प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया कैसे हुई, क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई, एंड वन मोर पॉइंट, क्रिया कितनी मात्रा में हुई। यहाँ एक पॉइंट नहीं आया था, यहाँ नोट कर देते हैं। क्रिया कितनी मात्रा में हुई, तो नोट कर लेना तुम लोग भी। क्रिया कितनी मात्रा में हुई मतलब क्या क्या हो जाएगा? कम, ज्यादा, काफी, और क्या हो सकता है? उतना, अधिक, उतना, अधिक। तो ये सब किसमें आते हैं? क्रिया में आते हैं ना। क्रिया कैसे हुई? ध्यान पूर्वक हुई, जल्दी हुई, या फिर स्लो हुई, धीरे धीरे। क्रिया कब हुई? अभी हुई, सदा हुई, हमेशा हुई, कल हुई, आज हुई, कब हुई। तो ये इसमें आ गया। क्रिया कहाँ हुई? दूर हुई, पास हुई, ऊपर हुई, नीचे हुई, आगे हुई, पीछे हुई, अंदर हुई के बाहर हुई। और क्रिया की क्वांटिटी कम, ज्यादा, काफी, अधिक, उतना। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण कंप्लीट हुआ, है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर?